मेरी ख्वाहिशों का जरा एहतराम रख, कुछ मेरी ख्वाहिशों का जरा एहतराम रख, कुछ देर अपनी शाम को तू मेरे नाम रख। लखनऊ से मैं हूं अमन, वॉइस ऑफ अमेरिका इंडिया के लिए। आज हम जश्न अदब फेस्ट में हैं, जहां मुशायरा भी है, कवि सम्मेलन भी, बैतबाजी भी है और फिल्मों से लेकर साहित्य पर गुफ्तगू भी। इस फेस्ट का मकसद है हिंदी और उर्दू अदब को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना और ख़ास तौर पर यूथ को अपने कल्चर से जोड़ना। वो भी दिन थे नशे में हम थे, संग चारे यार साइकिल संभाले थे, बड़ा शहर था जेब खाली, मगर यूं घूमने का शौक सर पे पाले थे। ऐसे प्रोग्राम्स आपको क्या लगता है कितने ज़रूरी हैं कि जो हिंदी और उर्दू लैंग्वेज है उसको लोग ज़्यादा से ज़्यादा जानें? हाँ, ज़रूरी है ना यार, ये मतलब आपके लैंग्वेज के प्रचार और प्रसार के लिए बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से लैंग्वेज का प्रचार और प्रसार होता है, इससे जो है मतलब भाषा कहाँ बची है आज। भाषा बल्कि गिरती जा रही है धीमे धीमे। तो रंजीत और उसके जैसे लोगों का प्रयास ही है जिसकी वजह से ये ऐसे प्रोग्राम हो जाते हैं। तो कम से कम 4 बातें सेलिब्रेशन के साथ में, बिना पढ़ाए बिना टीच किए सेलिब्रेशन के साथ में शेयर करने का मौका मिल जाता है। तो मदद ही करता है मतलब भाषा को और प्रचारित करने और प्रसारित करने। तो लखनऊ में हर शहर की अपनी खासियत है। भोपाल जाके मुझे बड़ा अच्छा लगता है, भोपाल में बड़े अच्छे लोग हैं। लखनऊ आके बड़ा अच्छा लगता है। लखनऊ में हर जगह जो है अपने बंदों की वजह से जानी पहचानी जाती है, कैसे बंदे हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर बंदे जो हैं बहुत अच्छे हैं, उनसे विचारों का आदान प्रदान जो होता है बड़ा अच्छा होता है। एक कड़वा सत्य कहना चाहता हूँ, बच्चों को इतना लायक मत बना देना कि तुम उसके लायक नहीं रहो। लोगों को अपने रूट्स से जोड़ना, अपने तहजीब, सखाफत, अदब को अपने रूट्स पे ले जाना, लोगों को जो है उनको याद दिलाना कि उनका मकसद क्या है, उनकी जनरेशन, आने वाली जनरेशन को क्या होना चाहिए। और वो माशरा बहुत मजबूत होता है, माशरा होता है जो अपने कल्चर से जुड़ा हुआ। तो जश्न अदब का मकसद यही है कि यूथ को ख़ास करके, क्योंकि यूथ में काबिलियत बहुत है लेकिन जल्दी में बहुत है, उनको याद दिलाना कि जिसको आप सुनते हो, इसीलिए नए लोगों का समागम होता है, ब्लेंडेड प्रोग्राम होता है। कहीं जब हम बहुत रिनाउंड आर्टिस्ट हैं तो नए लोग भी हैं। शायरी मौसीकी है, मौसीकी रक़्स है, हाँ, और रक़्स आपका सूफिज़म है। तो कोई भी चीज़ अलग नहीं है एक दूसरे से। शायरी का अगर कोई डेफिनेशन एक शब्द, तो संगीत क्या है? डांस क्या है? आप कौन डांस करता है? जो अपनी धुन में कौन होता है? एक सूफ़ी होता है, एक शायर होता है। तो सब एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ओटीटी का और समय को लेके फास्ट फॉरवर्ड स्टॉप वाला तो एक है ही है। चॉइस का बड़ा बात हो गई कि वो चॉइस के हिसाब से देखता है। और हमारे साथ फैसल मलिक साहब हैं, जिनका अभी पंचायत सीज़न 3 आया है और बहुत पंचायत की वजह से भी आप बहुत हिट हो गए। तो एकदम से कोई काम जब हिट हो जाता है तो ज़िंदगी कैसे बदल जाती है? ज़िंदगी ऐसे बदल जाती है कि ढेर सारे फ़ोन आते हैं, तब पता लगता है कि हिट हो गया है। सेकंड ये होता है कि काम सराहा जा रहा है। इसके पहले भी सीज़न 2 भी अच्छा हुआ था। 2 से ज़्यादा लोगों को 3 में काम पसंद आ रहा है। तो ज़िंदगी बदलती है, टेंशन ही बढ़ जाती है, काम अच्छा करना है और जो है ज़िम्मेदारी है ज़्यादा, उससे पर मतलब टेंशन होता है कि सब अच्छा ही करें। पर कोशिश यही है कि करूँगा। और ये जो इतना ढेर सारा प्यार मोहब्बत मिल रही है उसके साथ जी रहा हूँ, खुश हो रहा हूँ। लिटरेचर और एक्टर का रिश्ता आप कैसे देखते हैं? जी देखिए, लिटरेचर की वजह से ही एक्टर है। पढ़ाई लिखाई होना बहुत ज़रूरी है और हिंदुस्तान को जानना उसकी वजह से बहुत ज़रूरी है। जश्न अदब तो समझ लीजिए मैं इसलिए आता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे इतने ढेर सारे अच्छे लोग मिलते हैं और सीखने का मौका मिलता है। यहाँ कुछ बताने की चीज़ नहीं होती, यहाँ तो और मिलो और देखो कि इस हिंदुस्तान के लिए उर्दू हिंदी में कितने लोग कितने सीरियस हैं, कितने लोग अपना टाइम दे रहे हैं, कितने लोग अपना समय दे रहे हैं करने के लिए।
तो इसके लिए तो आना ही पड़ेगा, और जितनी बार भी जितने तक बुलाएगा मैं आऊँगा मैं, क्योंकि मेरे लिए तो ये कि एक लर्निंग प्रोसेस है भाई। मैं हर एक ऐसे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहूँगा अगर मुझे न्योता मिलेगा, जहाँ पे हमारे देश के अलग अलग हिस्सों के कल्चर को उजागर किया जाए, चाहे वो ज़बानी हो, चाहे वो पोशाक में हो, चाहे वो आर्ट्स एंड कल्चर में हो, चाहे किसी भी तरीके से। हमारे यूथ को हमारे कल्चर को की तरफ वापस आने के लिए, उनको अट्रैक्ट करने के लिए इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित होते रहने चाहिए। समझ पाया हूँ कि थिएटर जो है वो करने की चीज़ है और सिनेमा इंतज़ार की चीज़ है। आप थिएटर करते रहें, वो रियाज होगा अपने में। तहजीब को अगर मैं विस्तार में बताना चाहूँ तो कभी कभी यहाँ जैसे एक दो मरतबा मैंने ओला की और कोई टक्कर लग गई, तो अगर जो पहले मुस्कुरा दे तो लड़ाई होती नहीं। हो क्या रहा है कि एक तो जो कंसंट्रेशन है वो 30 सेकंड की हो गई। 80% जो यंग जनरेशन है जिनको ये सब पता होना चाहिए, वो रील्स पर एक नई दुनिया में कायम है, इंस्टाग्राम पर कायम है। तो मेरा बहुत ये मानना है कि ये कोशिश है जो होती रहे। एक समय के बाद जब आप एक प्रोसेस से बोर होंगे और आपके कानों में पड़ेगा कि यहाँ एक कल्चरल इवेंट हो रहा है, तो लोग आएंगे, मंत्रमुग्ध होंगे, उनको पता चलेगा कि हमारा लिटरेचर क्या है, हमारे यहाँ मुशायरों और कवि सम्मेलन और कथक का और सिनेमा का और थिएटर का मायने क्या है। अगर आप भरपूर जीना चाहते हैं तो संस्कृति आपका जो ये खुश कैसे रहेंगे अगर आपको अपनी रूट्स ही नहीं मालूम। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम जिसमें आप आवाम को इस अपनी संस्कृति के, अपनी लैंग्वेज, भाषा या जो उर्दू हिंदी जो भी है उसके नज़दीक लाते हैं, तो ये बहुत ही सराहनीय और बहुत ही उम्दा ये काम है। आपको लगता है ऐसे प्रोग्राम शहर में और होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए, और जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा कल्चरल कॉन्शियसनेस बढ़ेगा लोगों के अंदर। जब तक लोग अच्छे लिटरेचर को, अच्छे शायरी को, अच्छे गीतों को नहीं सुनेंगे, अच्छे फ़नकारों को सुनने का उन्हें मौका नहीं मिलेगा, तब तक इस शहर में पता कैसे चलेगा कि इस पूरी दुनिया में क्या चल रहा है और इस हिंदुस्तान के अंदर कैसे कैसे लोग हैं। तो ऐसे कार्यक्रम से तो मुझे लगता है कि लखनऊ की जो गंगा जमुनी तहजीब जिसको बोलते हैं उसको और बढ़ावा मिलेगा। Saga mama mama